नमस्कार। स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम वृत्त का प्रयोग करना सीखेंगे कि आशुलिपि में वृत्त का प्रयोग कैसे किया जाता है। व्यंजन स, श, श व ज के लिए जो है छोटे वृत्त का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण व्यंजन रेखाएं न लिखकर छोटे वृत्त में हम इसको लिखेंगे ताकि शब्द लिखते समय हमें सरलता रहे व शीघ्रता से हम शब्द को लिख सकें। अब देखिए कैसे इनका प्रयोग करना है। जैसे व्यंजन स है, स व्यंजन जो है ये किसी शब्द के आरंभ में आ जाए या किसी शब्द के मध्य में आ जाए या किसी शब्द के अंत में आ जाए, तो इसके लिए तो तीनों जगह पे जो है हम छोटे वृत्त का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु श, श व ज ये शब्द के मध्य व अंत में आने पर ही वृत्त के रूप में प्रयोग में लाएंगे। अगर ये आरंभ में ही आ जाते हैं, इनसे ही शब्द शुरू होते हैं, तो हम पूर्ण व्यंजन रेखा लिखेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क वर्ग में इनको प्रयोग में कैसे लाएंगे। क वर्ग क ख ग घ, इनमें वृत्त को जो है बाईं गति से, बाईं गति का मतलब हाथ मेरा दाएं से बाईं ओर जाएगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि क वर्ग में ऊपर की ओर वृत्त दर्शाना है। जैसे देखिए सखा, स, अब यहां स वृत्त, छोटा सा वृत्त बनाया मैंने, ये ख और ये आ, सखा ऊपर की ओर, वृत्त ऊपर की ओर रहेगा, चाहे ये आरंभ में आएगा चाहे ये अंत में आएगा। स्कूल, स, ये छोटा वृत्त बनाया, क ल, क के साथ तीसरे स्थान का स्वर है, अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे लगा दिया। स्कूल, जैसे सकना, क से पहले स आया है, कहाँ ऊपर की ओर दर्शाना है, स क ना, तो ये वृत्त को हम क्या पढ़ेंगे, स क ना, सकना। काश, अब यहाँ श के लिए वृत्त लगेगा, क के साथ प्रथम स्थान का स्वर था इसलिए मैंने लाइन से ऊपर, कै आ श, काश। कसक, यहाँ स, इसके लिए जो है हम वृत्त का प्रयोग करेंगे, क स क। तो जहां पे स श व्यंजन आ जाएंगे तो पूर्ण व्यंजन रेखा न लिखकर हम वृत्त का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था कि क वर्ग में ऊपर की ओर वृत्त लगता है। देखिए कोण बनाती हुई रेखा आ जाएंगी, वो आगे पता चलेगा आपको कि तब कैसे लगाना है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि क वर्ग में आरंभ में आए चाहे अंत में आए, वृत्त जो है ऊपर की ओर दर्शाना है आपने। इसी तरह वक्र रेखा, वक्र रेखाएं कौन सी हैं, म व न व स, अधोगामी ल, फ, ये वक्र रेखाएं हैं। तो वक्र रेखा में वृत्त हमेशा अंदर की ओर दर्शाना है, वक्र रेखा में वृत्त हमेशा अंदर की ओर दर्शाना है। जैसे समझ, तो स के लिए वृत्त स म झ, समझ। स्नेह, स के लिए क्या करूंगी, वृत्त का प्रयोग, से न ह, से न ए, स्नेह। इसी तरह मास, आ का स्वर आया लाइन से ऊपर, मास, चाहे ये शब्द के आरंभ में आए या मध्य में आए, अगर वक्र रेखा के साथ में है तो वृत्त अंदर की ओर ही दर्शाना है, नास। न आ स, वृत्त अंदर की ओर दर्शाया है। मसला, म स, वृत्त अंदर की ओर, ला। यहां पे ल देखिए मैंने ऊपरगामी लिखा है। इसी तरह मौसम, आओ प्रथम स्थान का स्वर है,
मौसम, मैं आओ, मौसम। नस्ल, न स ल, यहाँ अधोगामी ल डाला है मैंने। तो ये भी आप जो है ना कि किस व्यंजन के साथ में किसी के साथ में अधोगामी ल का प्रयोग होता है, किसी के साथ में ऊपर, जहाँ सरलता से जहाँ हाथ घूमता है उसी तरफ जो है दोनों दिशा के ल बन सकते हैं। मसला, तो यहाँ ऊपरगामी ल बन जाएगा। म स अंदर की ओर बना है वृत्त, और ला, मसला। इसी तरह सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाओं के बीच में सवृत्त आ जाए और वो रेखाएं जो हैं कोण बनाएं, तो कोण बनाती हुई रेखाओं में हमेशा वृत्त को बाहर की ओर दर्शाना है। यहां जैसे कि यहां पे ये कोण न बनाए, जब सरल रेखाएं, दो सरल रेखाओं के बीच में सवृत्त आ जाए और कोण न बनाए, तो इसको हमेशा बाईं गति से लिखा जाएगा। आप गति से ना आपको ध्यान समझ आए तो आप ये ध्यान रखना, हमेशा दाईं तरफ ही दिखेगा ये वृत्त। जैसे कि सब, सब, तो ये हमारी दाईं दिशा है, दाईं दिशा की ओर ही, चाहिए आरंभ में आए चाहिए अंत में आए, दाईं दिशा में दिखेगा सरल रेखाओं में जब कोण न बने। सजग, स ज ग, स के लिए वृत्त का प्रयोग। सदा, सवृत्त, स दा, द आ, सदा। 10 बाद में स आया है, द स, 10। दोस्त, बीच में आया है स, त, द ओ से ते, दोस्त। पास, प, प आ प्रथम स्थान का स्वर, पास, दाईं तरफ दिखेगा ये। इसी तरह पुष्प, पुष्प के लिए प को लाइन से काटूंगी मैं, प और दाईं तरफ ही दिखाओ इसको, पुष्प। तो ये हो गया पुष्प। अब इसी तरह अगर दो सरल रेखाएं आपस में मिलती हैं, वे कोण बनाती हैं, और दो सरल रेखाओं के बीच में स आ जाए और कोण बने, तो सवृत्त कोण के बाहर की ओर दर्शाया जाएगा। जैसे कि यहां पे लिखा है दशक, द स क। अब देखिए यहां जब मैंने ऊपर बताया था आपको कि दाईं दिशा में, जैसे ये 10 बनाया है हमने, यहां तो मैं दाईं तरफ है, मगर यहां क्या है, यहां पे कोण बनाया है। जब इस तरह से कोण बनाती हुई रेखाएं आएंगी तो यहां पे इसकी दिशा बदल जाएगी, क्योंकि इसको कोण के बाहर दर्शाना है हमें। इसी तरह पश्चिम, प स चिम, पश्चिम, च ई में, पश्चिम। तो यहां भी देखिए कोण से बाहर की ओर लिखा गया है। इसी तरह कस्ती, किस्ती, क और स और ये ती, किस्ती। इसी तरह चस्का, च, अब यहां वृत्त बाहर की ओर, चस्का। तो कोण बनाते, जब दो रेखाओं के बीच में सवृत्त आ जाए और वो कोण बनाए, तो सवृत्त कोण के बाहर की ओर दर्शाया जाएगा, और जब कोण ना बने तो बाईं दिशा की ओर सवृत्त दर्शाया जाता है। अब देखिए ये कुछ शब्द मैंने अभ्यास के लिए लिखे हैं, अब इन्हें लिखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।